आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आपके नेताओं ने मोदी, जेटली और हर्षवर्धन जैसे बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप जड़े हैं। कस्तूरबा नगर से आप विधायक मदन लाल ने दावा किया है कि उन्हें सीएम बनाने का लालच देकर आपसे 9 विधायकों को तोड़ने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा है कि ये साजिश बीजेपी नेता अरुण जेटली के इशारे पर की गई है। मदन लाल ने कहा है कि 7 दिसंबर को रात में एक ISD नंबर से कॉल आया जिसमें कहा गया कि अरुण जेटली बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उनका दावा है कि आपसे विधायक तोड़ने के एवज में 20-20 करोड़ रुपए देने और साथ ही सीएम की कुर्सी का लालच दिया गया है। जेटली पर इसी पर बातचीत करने के लिए खुद कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल हमारे साथ। मदन जी, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपको कब, कैसे, किन हालात में कॉल आया और कैसे आपको शक हुआ कि ये पूरी साजिश बीजेपी के द्वारा रची जा रही है? रिजल्ट आने से एक दिन पहले 7 तारीख की रात को 12:34 पर एक कॉल आई, जिसने पहले कॉलर ने मुझे अपना नाम और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता पूछा और उसके बाद कहा कि वो मेरी बात एक बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े नेता से कराना चाहते हैं और 5 से 6 मॉर्निंग में मुलाकात होगी। जब मैंने पूछा वो कौन है बड़े नेता, तो उन्होंने कहा अरुण जेटली। शट अप कह के मैंने वो टेलीफोन बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद जब मैंने वो दोबारा टेलीफोन जांचने की कोशिश की कि वो कॉल कहां से थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरनेशनल कॉल है और वो दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती और मैं उस कॉल पर बात नहीं कर पाया। चूंकि मेरे पास आईफोन था तो मैंने फोटो शॉट लिया है, वो रिजल्ट मेरे पास है। उसकी जो कॉल है, उसका जो डिटेल है 43 सेकंड की, वो मेरे पास है, जो मैं कभी भी प्रेजेंट कर सकता हूं किसी को। जी मदन जी, आप कह रहे हैं कि 7 तारीख को ये कॉल आया, लेकिन जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आए, तो 7 तारीख को कैसे कोई पूर्वानुमान लगा लेगा कि आपकी इतनी सीटें आने वाली है? आपको कैसे लग रहा है कि ये साजिश पूरी तरह से, चूंकि अरुण जेटली का नाम आया, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है या फिर कोई और सबूत भी है आपके पास? देखिए, क्योंकि कॉलर ने नाम लिया, कॉलर बात करना चाहता था, तो मैं ये मानता हूं कि वो मेरा मित्र बिल्कुल नहीं था, वो मेरा जानकार भी नहीं था। किसी ने नंबर लिया, रात को 12:34 में मुझे टेलीफोन किया, तो मैं ये मानता हूं वो जिसका नाम ले रहा होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर रहा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अचानक किसी को रात के 12:34 पे टेलीफोन नहीं करेगा। अब उसमें कितनी सत्यता है ये तो वो जो कॉलर है वो जानेगा, पर ये कॉल आई थी। मैंने अगले दिन इसकी रिपोर्ट हाईकमान को की थी। उसके कुछ दिन बाद, आपको मैं यही रोकूंगी, आपने कहा कि मैंने इसकी शिकायत हाईकमान को की। प्रश्न ये है कि हाईकमान को नहीं, अगर आपको इस तरह की कॉल आ रही थी, खरीदने की कोशिश हो रही थी, तो आपको तभी और आपकी पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए था। इसीलिए आज जब आप इस बात का खुलासा कर रहे हैं तो आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, उस दिन मैंने अपना जो फर्ज है वो पूरा समझ लिया इन्फॉर्म करके, क्योंकि उसका कोई भी और रिकॉर्ड मेरे पास नहीं था। मैं न तो पुलिस को न तो कोर्ट को कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दे सकता था और मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है जो मैं कोर्ट में पेश कर पाऊं। तो मैंने वो जो इंफॉर्मेशन दी अपनी पार्टी को, ये वार्निंग करने के लिए कि वो सावधानी बरतें। देखिए, आज सुबह में डेवलपमेंट ये हुई है कि कल शाम से और आज सुबह एक बहुत ही जिम्मेवार टीवी ने मेरा नाम की एक क्लिप चला दी कि मैं कल रात को बिन्नी जी, शुएब इकबाल और जो रामवीर शौकीन जी हैं, उनके साथ मैंने एक 5 सितारा होटल में मीटिंग की है और मैं पार्टी से रेबल कर गया हूं। मुझे इस पर बहुत अचरज दुख हुआ और मुझे लगा मुझे जरूर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और मैं ये मानता हूं कि जिसने खबर चलवाई है वो जरूरी हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं और वो कोई और नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उसने अगर हमारी सरकार चलानी है तो वो 8 लोग हैं, वो कभी भी हमसे अपना समर्थन वापस ले लें, हमारी सरकार गिर जाएगी, पर वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं मदन जी, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं कर सकती है काम और ये काम पूरी तरह से बीजेपी का है, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि 9 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आपके अलावा कौन कौन है? जर्नैल सिंह के अलावा नाम बताइए, क्योंकि अगर आप इस बात को कहेंगे इस मंच पर, तभी इस बात की जो दावेदारी है या फिर मजबूती है वो सामने आ पाएगी। देखिए, अब से 10-12 दिन पहले जिन 2 लोगों ने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी जी की तरफ से यस है। उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर मैं 9 विधायकों को लेकर अलग एक पार्टी बना लूं
तो बीजेपी मुझे बाहर से आउटसाइड सपोर्ट करेगी, मैं सीएम बना दिया जाऊंगा, मेरे साथी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। और जब मैंने पूछा कितने दिन, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये क्यों और किन किन के खिलाफ ऐसी साजिश रच रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप अपने साथ जो 9 और लेंगे लोग, हम उन्हें 20-20 करोड़ देंगे उनको जो कैबिनेट रैंक में नहीं रहेंगे, और जो कैबिनेट रैंक में रहेंगे उन्हें 10 करोड़ देंगे, आपको 20 देंगे। जब मैंने हंस के उनको पूछा कि सीएम का रेट क्या 20 है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम और सोच लेंगे। और ये बात करके उसके बाद मैंने एक बार पूछा उनको कि क्या बिन्नी जी हमारे साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा बिन्नी जी के बारे में बिल्कुल वो चर्चा न कीजिए, आप केवल अपने साथ 9 लोग जोड़िए। जब मैंने उनको पूछा क्या इनमें से आपसे किसी की बातचीत है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम 4 लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 4 लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं। मैंने जब उनको कहा कि वो 4 लोग मुझे बता दें जिससे मैं बकाया 5 लोगों पर मेहनत करूं, तो वो इसका जवाब टाल गए और उन्होंने न वो 4 न 5 बताए, केवल इंसिस्ट करते रहे कि 9 जोड़ लो, मदन जी, क्या आपकी इस बात का आधार सिर्फ यही है कि किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आता है और उस पर ये कह दिया जाता है कि अरुण जेटली आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपने ये समझ लिया कि पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है? देखिए, ये 12:34 पे रात को अगर कोई कॉल करेगा मुझे, तो मैं उसको ये मानता हूं कि वो मेरा मित्र कतई नहीं होगा। वो बिल्कुल बिना पैर का आदमी, बिना सर पैर का बात नहीं करेगा। कोई आदमी कुछ ना कुछ आदमी होगा जिसका कोई बीजेपी का होगा, ये कैसे साफ होगा? 12:34 पे मुझे जगाएगा, क्योंकि वो कह रहा है। मैं केवल इस बात पे कह सकता हूं, मेरे पास कोई और सबूत नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरे सेल फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। पर वो मैंने जो कॉल आई उसका फोटो शॉट लिया है, वो कॉल की वो डिटेल मेरे पास है। आपका ये जो बयान सामने आया उसके बाद से लगातार बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि आपकी इसी तरह की स्ट्रैटेजी है, वो हमें बदनाम कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं, यही राजनीति कर रही है आप इस वक्त? देखिए, ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। अगर राजनीति करनी होती तो हम पहले दिन, जब हमारे आदमी थोड़े थे, हम माइनॉरिटी में थे, तब करते। जब बिन्नी भाई निकल गए थे तब करते। जब बिन्नी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे अगले दिन करते। अगर हमें झूठ बोलना होता, हमारी स्ट्रेटेजी होती, तो हम बिन्नी भाई ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम उससे अगले दिन करते। आपको ध्यान हो, मैंने आज दिन तक नहीं किया, पर मुझे अब मेरी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक बहुत जिम्मेदार टीवी ने, चैनल ने मेरे नाम के क्लिपिंग चला दी और उसमें दिखाया कि मैं रेबल हो गया हूं, मैंने अपनी पार्टी में आस्था छोड़ दी है, मैं रेबल्स के साथ मिलकर एक 5 सितारा होटल में मीटिंग कर रहा हूं। तो मुझे लगा मुझे ये सारी चीजें बतानी चाहिए और मुझे ये भी कहना चाहिए कि कौन इस साजिश में शामिल हो सकता है जो मुझे उन लोगों के साथ जोड़ के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और मेरी पार्टी को बदनाम कर मदन जी, आपको मैं ये रोकना चाहूंगी, बीजेपी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, बीजेपी का रिएक्शन इस पर आया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। पार्टी नेता विजय गोयल ने उल्टे आपकी सरकार पर ही वादा पूरा करने से बचने के लिए सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। गोयल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना होता तो वो पहले ही बना लेते। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो पहले से ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती। केजरीवाल साहब जो अब तक झूठे लोगों से वायदे करते रहे, अभी देखिए वो कर क्या रहे हैं जी। वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है अच्छी तरह कि अगला चुनाव वो जीतना चाहते हैं लोकसभा का, उसके लिए उनको मालूम है किसी भी चीज को वो हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर चीज की वो घोषणा कर रहे हैं। मदन जी, विजय गोयल ने जो कहा है इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगी, लेकिन इस बीच अरुण जेटली ने ट्वीट करके क्या कहा है ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि आपके दावे फर्जी हैं, इस तरह की बातें करना पूरी तरह से फर्जी है। ये ट्वीट किया है अरुण जेटली ने। आपकी वैकल्पिक राजनीति में गलत और झूठ बोलने का मौलिक अधिकार भी शामिल है। सीधे सीधे आपके लिए ये बोला जा रहा है मदन लाल जी कि आपकी जो मौलिक राजनीति है वो झूठ के आधार पर ही टिकी हुई है। अरुण जेटली बोल रहे हैं और विजय गोयल तो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार बनानी होती, जोड़ तोड़ करना होता, हम पहले ही कर लेते। और वाकई में अगर ऐसा है जो बात आप आरोप लगा रहे हैं तो वो बना लेते। दिक्कत कहाँ थी? कहीं दिक्कत नहीं थी। देखिए, अगर बदनाम करने की हमारी नीयत होती तो मैं पहली रात को जो इंसिडेंट हुई
जीतने के बाद उसको उजागर करता। अगर बदनाम करने की बात होती तो जिन दो लोगों ने मुझे सीएम बनाने का लालच दिया, 20 करोड़ की बात करी, 20-20 करोड़ की, मैं उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। मेरी नीयत किसी को बेइज्जत करने की, मैलाइन करने की, किसी के कैरेक्टर एसिसिनेशन की बिल्कुल नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि चूंकि कल के संदर्भ में मेरा नाम जानबूझ के घसीटा गया और ये कोशिश की गई कि हमारे में से कुछ लोग बिकने को तैयार हैं, तब मुझे लगा कि मुझे उन लोगों को उजागर करना चाहिए जो हम में से कुछ लोगों को खरीदने की फिराक में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उसी नीयत से किया है। अगर ऐसा होता किसी को बेइज्जत करने का, कुछ लोग तो ऐसे ये जो काम मैंने खरीदने की बहुत पहले कोशिश कर रहे हैं, किया। वो नाम कौन कौन से हैं बता दीजिए आप न्यूज़ 24 पर। देखिए मेरे सामने न तो जेटली जी आए डायरेक्ट, न मोदी जी आए। जिन लोगों ने उनके नाम का उल्लेख किया मैंने आपको बता दी। कौन कौन मैं लोग इस शामिल हैं? मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था, वरना मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं उन लोगों को नहीं जानता। जो लोग दो थे उनमें से किसी को मैंने पहले नहीं देखा था। उनमें से एक का नाम संजय सिंह था, दूसरे का नाम मैं याद करूंगा तो शायद मुझे पता भी चल जाए, पर मैं उनसे कभी नहीं मिला। और उस मुलाकात के बाद मैंने उनको कह दिया कि आज के बाद मुझसे न तो मिलने की जरूरत है और न मुझे कभी टेलीफोन करने की कोशिश करना। और ये बात वहीं मैंने खत्म समझ ली थी और उसके बाद मैंने कभी चर्चा नहीं किया। मदन जी, इस वक्त आप बहुत गोलमोल तरीके से पेश कर रहे हैं अपनी बातों को, लेकिन संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने की थी, तो उन्होंने सीधे सीधे मोदी पर आरोप लगा दिया, हर्षवर्धन का नाम ले लिया, अरुण जेटली का नाम तो आप ले रहे हैं, लेकिन आप इन नामों को लेने से बच क्यों रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा मैंने क्या कहा कि किसी आदमी ने इनका नाम लिया, और अगर वो आदमी इनका नाम ले रहा है तो मैं समझता हूं उनको इनमें से या इनकी पार्टी में से किसी ना किसी का ये इशारा जरूर होगा कि इनके नाम पे वो हमारे साथ सौदाबाजी करे। एक हमारा और साथी है जर्नैल सिंह एमएलए, उसको भी खरीदने की कोशिश की गई है। अभी 31 तारीख को उसने मुझे बताया, तब मैंने उनको ये सलाह दी कि वो अपने साथ 3-4 विधायक और बता के इन लोगों के साथ एक स्टिंग करें और जब ये पैसे लाएं तो इनको वो पुलिस में इन्फॉर्म करें। पर अब ये बात चूंकि मैंने खोल दी है इसलिए अब ये शायद संभव नहीं होगा। मदन जी, इसका मतलब ये है कि आपको जिसने कॉल किया उसने अपना नाम अरुण जेटली के तौर पर पेश किया और बाकी जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी उन्हें हर्षवर्धन और मोदी के नाम के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा था खरीद फरोख्त के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 तारीख को जिस आदमी ने टेलीफोन किया उस आदमी का न तो उसने नाम बताया न मैंने पूछा। उसने मुझे कहा कि मैं आपकी एक बहुत बड़े नेता से बात कराना चाहता हूं। उसने कहा मैं अरुण जेटली से बात कराना चाहता हूं, तो मैंने कहा था शट अप। तो वो अरुण जेटली बन के नहीं बात की थी मुझसे वो एक साधारण आदमी था। मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना मुझे जरूरत थी। और चूंकि मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए मैंने लिहाजा उस बात पे और चर्चा करनी उचित नहीं समझी उस आदमी से, और केवल अपनी पार्टी को इन्फॉर्म करके अपनी ड्यूटी पूरी की। मदन जी, आपकी मौजूदा जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं उस पर लोगों को कम यकीन इसलिए हो रहा है कि ये सब 7 तारीख को हुआ था, और 7 तारीख को अगर आप इन बातों को रखते तो शायद लोग एक बार को यकीन जरूर करने को आगे बढ़ते।